my cabinet colleague Aman Arora ji, Chief Secretary of Punjab Cap Sinha ji, गुरकिरपाल जी, सीमा जी, जसप्रीत जी और साढ़े इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर अमित थापर जी, अमित जैन जी, गुप्ता जी और जितने भी इस हाल में टेक्सटाइल से रिलेटेड इन्वेस्टर्स और पंजाब में इन्वेस्टमेंट की इच्छा रखने वाले जितने भी लोग बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत अच्छी डिस्कशन गवर्नमेंट की तरफ से और सक्सेस स्टोरीज हमारी इंडस्ट्री की तरफ से आपके सामने पेश की गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पंजाब बहुत मेजर योगदान देता रहा है, पास्ट में भी, आज भी टेक्सटाइल में पंजाब में बहुत स्कोप है। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वालों ने बताया कि लुधियाना जो 90% हमारा गारमेंट्स का वहाँ पे बिजनेस जो है, चाहे वो ब्रांड के माध्यम से या एमएसएमई के माध्यम से हो, तो लुधियाना मेजर, अमृतसर, जालंधर मेजर सिटीज़ हैं जो टेक्सटाइल में बहुत स्कोप भी है और फ्यूचर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस फेस्टिवल में पार्टनर स्टेट बनने का फैसला किया था। सो वी आर वन ऑफ द पार्टनर स्टेट इन दिस टेक्स्ट फेस्टिवल। जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें पंजाब रैंकिंग 1 है पूरे देश में। जो हम इंडस्ट्री को काम करने का माहौल दे रहे हैं, गवर्नमेंट का काम सहूलत देना, एटमॉस्फेयर देना, काम करने का माहौल देना और उसको पब्लिक फ्रेंडली एक ऐसा माहौल बने ताकि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ इलेक्शन फंड लेने का एक जरिया ना समझा जाए, उसको परिवार का मेंबर समझा जाए। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब नई नई गवर्नमेंट बनी, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट मिलने आए। हमने उनको कहा कि इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, हर एक को तो गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं सकती, तो इंडस्ट्री में बहुत स्कोप होता है रोजगार का। तो उसने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे कहा कि जी हम इतने 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। मैंने कहा ओके, वी विल सपोर्ट यू। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे सर पंजाब में। मैंने कहा यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल सपोर्ट यू। फिर तीसरी बार उसने कहा अगर सर आप जो कह रहे हैं गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर दे तो कमाल हो जाएगी। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। आपने बहुत जोर दिया सपोर्ट पे, गवर्नमेंट की सपोर्ट पे। उसने हाथ जोड़कर कहा जी तंग मत करना। मैंने कहा ये सपोर्ट मांग रहे हो आप? तो क्योंकि वो है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार के पीता है। पहले उसके साथ ऐसा हुआ था, जैसा कि अमन अरोड़ा जी ने बताया, माहौल इंडस्ट्री का बिल्कुल खराब हो गया था पंजाब में। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अपनी इंडस्ट्री को बद्दी या मध्य प्रदेश या राजस्थान में पलायन कर गए, कर भी गए बहुत से, जिनको अभी हम जो रूट के गए थे हम उनको मना के पंजाब वापस ला रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को एटीएम कार्ड की तरह यूज इस्तेमाल किया जाता था। जब मर्जी चाहो उनसे पैसे निकाल लो, कोई छापा डाल लो, कोई पंगा डाल दो, उसकी इंडस्ट्री रुक जाए। बिजली का कोई ज़्यादा मतलब, अब हमारे पास सरप्लस बिजली है, पावर सरप्लस है। हम 3 पावर प्लांट गवर्नमेंट के हैं, 2 प्राइवेट हैं। हमारी कोल माइन है पंजाब गवर्नमेंट की, जो अभी चलाई है हमने 2022 में जब हम आए, पछवाड़ा में, झारखंड में।
70 लाख मीट्रिक टन पर ईयर हम कोयला लेते हैं वहाँ से। अब ये नहीं है खबरें आती पंजाब में कि पंजाब में छा सकता है अंधेरा, सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा, सिर्फ 1.5 दिन का कोयला बचा। अब हमारे पास 2-2 महीने का कोयला स्टॉक में पड़ा है। और हम इंडस्ट्री को कोई बैन नहीं लगाते इस बात पे। पहले बैन लगते थे कि इंडस्ट्री सिर्फ हफ्ते में 3 दिन चलेगी, मंगलवार, बुधवार और सैटरडे को बंद रहेगी। खबरें आती थी कि मंडी गोविंदगढ़ में 2 फैक्ट्रियां चलती हुई पकड़ी, मतलब ये चोरी का काम हो गया था। फैक्ट्री को काम ही चलना है, उसको पकड़ लिया गया कि फैक्ट्री चल रही थी, इस पे जुर्माना लगेगा, जबकि मंगलवार को चल नहीं सकती है क्योंकि बिजली नहीं थी। तो ये माहौल से हम पंजाब को दूसरे माहौल में लेके आए। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, बात नहीं बातें की, बहुत बड़े सेशन किए, बहुत बार इनको बिठा के बात की कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे सोल्यूशन है, आप बताइए कैसे करना है। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए सबके सजेशन लिए। हमने 22-23 हमने कमीशन बना रखे हैं। टेक्सटाइल का अलग से है, टेक्सटाइल वालों ने ही बताया है, हर एक सेक्टर का अलग से है, होटल इंडस्ट्री का अलग से है, टूरिज्म का अलग से है। वो उन्हीं के बंदे हमने उस कमेटी में लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट अगर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद कोई इंडस्ट्रियल मीट करती है उसी में समस्या सुनाओगे। अगर कोई ऐसी समस्या है जो जल्दी हल हो सकती है तो सिर्फ उनके 11 बंदों की जो कमेटी है वो मिलने आ जाए हमें। तो पंजाब बहुत हार्ड वर्किंग पीपल्स की स्टेट है, बहुत हमारे स्किल्ड लेबर हमारे पास बहुत है। पूरी दुनिया में पंजाबी जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, सक्सेसफुल पंजाबी मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में। आपको पंजाबी कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पंजाबी अपना काम करेगा, चाहे 20-20 घंटे की शिफ्टें लगाए, लेकिन काम करके कामयाब हो जाएगा। पूरी दुनिया में जाओगे आप, पंजाबी बहुत कामयाब है, क्योंकि हार्ड वर्किंग स्टेट है, फर्टाइल लैंड है, गुरुओं का आशीर्वाद है, सब कुछ है सिर्फ। और पंजाब की धरती में इतनी बरकत है कि वहां पर कोई भी आके भूखा नहीं मर सकता। दुनिया में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, चाहे टर्की में भूकंप आ जाए, श्रीलंका में सुनामी आ जाए, या लैंडस्लाइड हो जाए नेपाल में, जो रेड क्रॉस वाले हैं वो पहुंचे ना पहुंचे, कब पहुंचे, बाद में पहुंचे, लेकिन हमारा पंजाबियों का लंगर वहां पहले चलता है। सबसे पहले पंजाबियों का लंगर खुल जाता है। तो हम लोग ना भूखे मरते हैं, ना किसी को भूख से मरने देते हैं। तो पंजाब में आके जो भी काम करेगा, इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी ब्लेस्ड लैंड है कि उसको घाटा नहीं होगा, बरकत बरकत ही बरकत होगी। हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी आई है, जो हैं वो तो आपके सामने बैठे हैं। वर्धमान हमारे पास है, नाहर हमारे पास है, मोंटी कार्लो हमारे पास है, ट्राइडेंट हमारे पास है, मतलब गंगा वाले बैठे हैं। सो जितना हमारे पास, ये तो हमारे वो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो दूसरों को अपनी सक्सेस स्टोरी बता के पंजाब में इन्वेस्टमेंट लाते हैं। हम भी बहुत से रोड शो हमारे साथ गए भी थे, जापान में हम इकट्ठे गए थे सारा, कोरिया, जापान, एम्स्टर्डम। तो हमारे पास टाटा स्टील लुधियाना में जो अभी उसका शुरू हो गया प्लांट, 3200 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है टाटा स्टील। तो सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर लुधियाना में, 2600 बंदों को रोजगार दे रहे हैं। अभी आईची स्टील आ रहा है जो इसी महीने, मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। हीरो के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो हमारे पास सनातन टेक्सटाइल है, हमारे पास रॉयल डी हॉज है जो डच कंपनी है, कैटल फीड में है। हमारे पास बर्वियो है, क्लास है, यनमार है जो एग्रो मशीनरी में काम करते हैं। हमारे पास कारगिल है, हमारे पास सोनालिका, स्वराज, प्रीत इंडस्ट्रीज, हमारे जो एग्रो मशीनरी में कंबाइन ट्रैक्टर बनाते हैं। सो पंजाब में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सिंगल विंडो सिंगल पेन सिस्टम है। कई बार सिंगल विंडो तो हर एक स्टेट कह देती है ना सिंगल विंडो, लेकिन उस विंडो में से बहुत सी विंडो निकल जाती हैं, उस विंडो में से बहुत सी विंडो निकलती हैं, सब विंडोज। तो हमने कहा उनको बुलाएं, अफसरों की मीटिंग बुलाएं, फिर उसमें एजेंडा आएगा, एजेंडे पर री थिंक करें, ये वो, इतना टाइम नहीं है जी। सो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है। अभी तक हम 2 लाख करोड़ पे पहुंचे हैं, 5 लाख के करीब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे पास 6 एयरपोर्ट हैं, 2 उसमें से इंटरनेशनल हैं, रेल कनेक्शन है, 3 हाईवे, दिल्ली को 2.5-3 घंटे का रास्ता यहाँ से। ये अगर आप गुड़गांव से अपना दिल्ली कटड़ा अगर आप हाईवे लोगे 2 घंटे में संगरूर, और 2.5-2.25-3 घंटे में लुधियाना। तो वो लुधियाना तक चला गया है, लुधियाना के आगे अभी बन रहा है। तो इधर से अंबाला वाला जो है वो है, शताब्दी है, और हमारे पास ड्राई पोर्ट है टंडारी कला में। हर एक चीज़ अभी हम तो एक रेलवे ने स्कीम निकाली थी, अभी पता नहीं उस स्कीम का उन्होंने बाद में फॉलो नहीं किया कि आप अपनी ट्रेन खरीद सकते हो। हम तो उसके बारे में भी सोच रहे थे कि आप अपनी ट्रेन ले लें जो मुंद्रा पोर्ट पर जाए, और 2-2, 3-3 इंडस्ट्रीज मिल के अपने अपने फ्रेट बुक कर लें। तो पंजाब ऑन व्हील्स हमने उसका नाम भी सोच लिया था। तो अभी रेलवे से बात कर चल रही है, अगर उन्होंने कोई ऐसी हमें दिया तो हम ट्रेन का जो जितना भी वो कर रहे हैं उसका रेंट या कुछ भी वो हम दे देंगे, लीज पे ट्रेन अगर लेनी है तो हम अपनी ट्रेन चलाएं, अपना जो मर्जी उसमें उधर से लेके आएँ, इधर से लेके जाएं। क्योंकि कई बार, क्योंकि सबसे नियरेस्ट मुंद्रा ही है मेरे ख्याल में ना, मुंद्रा नियरेस्ट है। तो पंजाब जो है वो नेक्स्ट, और जो मोहाली है वो नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन रहा है पंजाब की, देश की। एयरपोर्ट से 5 मिनट के रास्ते पर, 5 मिनट रेडियस जो है उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। अगर आप पंजाब में आके देखोगे, मोहाली एयरपोर्ट पे उतर के जैसे आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि कहीं किसी और दुनिया में आ गए। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे रिसर्च एंड डाटा सेंटर्स खुल गए, बहुत बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वो आ गई। तो हमने इस फेस्टिवल में इसीलिए बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि पंजाब में बहुत स्कोप है। और अगर किसी ने, जैसे उन्होंने कहा था कि स्टार्टअप के लिए हमने एक स्पेशल बिल्डिंग में वहाँ पे क्या अपना डिपार्टमेंट बना रखा है। वो स्टार्टअप्स के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस से हमें बहुत अच्छे बच्चे मिल रहे हैं। एजुकेशन में नंबर 1 हो गए हम। पंजाब एजुकेशन में 27th प्लेस से इस बार नंबर 1 आया, केरला को बीट करके। हमारे पास प्लाक्सा है, हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, हमारे पास पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, हमारे पास IIT रोपड़ है, हमारे पास थापर यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, हमारे पास PAU है, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप 100 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो सब कुछ है, स्किल भी है हमारे पास। बस आपकी जरूरत है, आप आइए। आपको पंजाब में आमंत्रित कर रहे हैं हम कि टेक्सटाइल में आना है तो आइए। हमारे पास टेक्सटाइल के बहुत अच्छे, आपको जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो आपको और बताएंगे, क्योंकि इनको अभी बहुत ज़रूरत है। स्पोर्टिंग जो इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज़रूरत है। तो पंजाब जब भी किसी काम को करता है वो नंबर 1 पे रहना पसंद करता है। पंजाब को नंबर 2, 3 पसंद नहीं आते। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, उसमें भी पंजाबियों ने हिस्सा लिया, तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाबियों की हैं। अगर देश को अनाज की कमी हुई तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए सबसे ज़्यादा अनाज के भंडार भरने में पंजाब का, आज भी 175 लाख मीट्रिक टन राइस, चावल
हम देश की फुटबॉल में देते हैं। 125 लाख मीट्रिक टन वीट देते हैं, सब्जियां, सूरजमुखी, दालें, अरहर, जो भी नाम आप लोगे फसल का, वो आपको पंजाब में मिल जाएंगी। तो इसलिए आप विजिट करें, पहले आप देखें पंजाब का माहौल, इधर उधर से अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से पूछें और पंजाब में इन्वेस्ट करें। हम आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो होप फॉर द लॉन्ग एसोसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for the wonderful